हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के टेस्ट 12 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। परफेक्शन आईएएस के फुल सिलेबस का ये चौथा टेस्ट है। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th प्रीलिम्स एग्जाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा नगरों से प्राप्त शिल्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने और चांदी का उपयोग आभूषण और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था, ये सही है। उपकरण और हथियार बनाने के लिए केवल तांबे और कांसे का उपयोग किया जाता था, नहीं। कथन 2 जो है ये गलत है, क्योंकि उपकरण, हथियार, आभूषण और बर्तन बनाने के लिए पत्थरों, हड्डियों, तांबे और कांसे का उपयोग किया जाता था। यहाँ पे केवल जो शब्द यूज किया गया है ये गलत है। मोहरे बनाने में लोहे और तांबे का प्रयोग किया जाता था, ये भी गलत है, क्योंकि हड़प्पा काल में लोहे का उपयोग नहीं किया जाता था बल्कि वैदिक काल में इसका उपयोग किया जाता था, तो ये भी गलत है। तो इसमें से सिर्फ एक सही है, 1 सही है, केवल 1 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल के किस स्थल पर गड्ढों में रहने के साक्ष्य मिले हैं? तो बुर्ज होम से मिले हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। कहाँ है ये? वर्तमान कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुद्ध चरित्र की रचना विशाख दत्त ने की थी। विशाख दत्त ने नहीं किया था, अश्वघोष ने किया था बुद्ध चरित्र की रचना। अश्वघोष, तो ये गलत है। बौद्ध धर्म के नए रूप को महायान बौद्ध धर्म के नाम से जाना गया, ये सही है। महायान बौद्ध धर्म बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करता था, ये भी सही है। तो इसमें से 2 सही है, 2 और 3, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में नगरम का वर्णन किया जाता था, तो व्यापारियों के संघ को, व्यापारियों के संघ, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में संकलित किया गया था? तो अर्धमागधी भाषा में किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग और बलि थे, तो ये थे राजस्व के स्रोत थे, राइट ऑप्शन डी होगा। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा भूमि का स्वामी होता था, जमीन की उपज में उसका हिस्सा होता था। इस कर को भाग्य के नाम से जाना जाता था, जबकि बलि भी राजस्व का एक स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में पुस्तक के लोग किसे कहा जाता था? पुस्तक के लोग किसे कहा जाता था? तो ईसाई, ईसाई को राइट ऑप्शन ए होगा। मध्ययुगीन इस्लामी समाजों में ईसाइयों को किताब के लोग, अहल अल किताब के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उनका अपना धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट या इंजिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में निर्मित महत्वपूर्ण वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुतुब मीनार का निर्माण 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार की नींव प्रार्थना के लिए बुलाने के लिए मुअज्जिन यानी सिर के उपयोग के लिए रखी और पहली मंजिल को खड़ा किया, जिसमें उसके उत्तराधिकारी और दामाद इल्तुतमिश ने 3 और मंजिलें जोड़ी। 1369 में एक बिजली गिरने से शीर्ष मंजिल नष्ट हो गई। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने क्षतिग्रस्त मंजिल को बदल दिया और एक और जोड़ा। शेर शाह सूरी ने इस मीनार में एक प्रवेश द्वार भी जोड़ा था जब वह शासन कर रहे थे और हुमायूं निर्वासन में थे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में निर्मित बेगमपुरी मस्जिद, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में निर्मित हुई बेगमपुर मस्जिद, ये सही है। बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में निर्मित हुई थी। निर्मित जहांपनाह की मुख्य मस्जिद थी, जिसे विश्व का अभ्यारण्य कहा जाता था, ये स्टेटमेंट सही है। 12वीं शताब्दी का अंतिम दशक के दौरान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद थी, ये गलत है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान बनवाई गई थी। यह दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित पहले शहर की सामूहिक मस्जिद थी, जिसे इतिहास में देहली ए कुहना यानी पुराना शहर के रूप में वर्णित किया गया है। मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सही सिर्फ 2 है, ओनली 2, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रजाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय द्वितीय के शासनकाल में, देवराय द्वितीय, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा था, तो वो था बलबन का मकबरा, बलबन का मकबरा, राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन से थे? रामानंद थे। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत सीखा था? तो अकबर ने सीखा था। इनमें से कोई नहीं होगा। राइट ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सही है? भारत में उत्पादित कपास और रेशम का यूरोप में एक बड़ा बाजार था। भारत में उत्पादित कपास और रेशम का यूरोप में एक बड़ा बाजार था, ये सही है। काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी काफ़ी मांग रही थी। जहांगीर ने कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया था। तो ये जो हो जाएगा, और जहांगीर ने नहीं, औरंगजेब ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए फरमान जारी किया था, तो ये तो गलत है। पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था, ये सही है। तो इसमें से 1 और 3 सही है। राइट ऑप्शन सी होगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉब चारनाक था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर 1788 से 1795 तक अन्यायपूर्ण और मनमाने कार्यों के लिए महाभियोग चलाने का मुकदमा चलाया गया था, लेकिन ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवा पर विचार करने के बाद उन पर लगे सभी आरोपों से हटा दिया। ऐसा कहा जाता था कि वारेन हेस्टिंग्स ने साम्राज्य के लाभ के लिए यह सब किया था। तो वारेन हेस्टिंग्स होगा, नन ऑफ दी अबव। राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि ब्रिटिश भारत की सरकार की सिविल सेवा में सभी नियुक्तियां सभी जो उम्मीदवारों के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी? तो वो था 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेथुन स्कूल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो बालिका शिक्षा से संबंधित था, लड़कियों की शिक्षा से। राइट ऑप्शन बी होगा। बेथुन स्कूल की स्थापना 1849 में कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं का व्यापार करने से इनकार कर दिया, ये सही है। भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघा का उत्पादन बढ़ा, तो ये भी सही है। भारत के सभी प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया था, नहीं, ये तो गलत है। मद्रास को छोड़कर अधिकांश प्रांतों में परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया गया था, जहां गैर ब्राह्मणों की पार्टी जस्टिस पार्टी ने महसूस किया कि परिषद में प्रवेश करना कुछ शक्ति हासिल करने का एक तरीका था, कुछ ऐसा जो आमतौर पर केवल ब्राह्मणों के पास होता था। तो इसलिए सी स्टेटमेंट गलत है। और छात्रों ने सरकारी नियंत्रित कॉलेजों और स्कूलों को छोड़ दिया, शिक्षकों ने भी इस्तीफा दिया, ये सही है। गलत सिर्फ सी है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश अखबार शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1858 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व का हिस्सा था या थे? जयप्रकाश नारायण थे और पीसी जोशी नहीं थे। कांग्रेस के बाहर समाजवादी प्रवृत्ति के कारण 1935 के बाद पीसी के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी का विकास हुआ, सोशलिस्ट पार्टी का नहीं, ये गलत है। आचार्य नरेंद्र देव थे, तो इसमें से 1 और 3 सही होगा, केवल 1 और 3। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गांधीवादी अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक था? जेबी कृपलानी पेशे से शिक्षक थे। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। वो पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने किया 1925 में। तो ये हो गया 1925 में। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को भारत भेजने का निर्णय लिया। कब? 1927 में। 1927 में, सॉरी 27। भगत सिंह और बीके दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। कब? 1929 में। 1929 में। और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया। पूर्ण स्वराज का ये अप्रैल में हुआ था, 8 अप्रैल को हुआ था। 8 अप्रैल को केंद्र सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था, अप्रैल 1929 में। और ये हुआ था, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प दोहराया दिसंबर 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन में
तो सबसे पहले ये हुआ सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके बाद में 1927 ये हो जाएगा 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, तो 1 2 3 4 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की पहली बैठक में निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। जवाहरलाल नेहरू राइट ऑप्शन डी होगा। अखिल भारतीय किसान सभा की पहली बैठक अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुई थी। इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। इस सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने हाजिक उल मुल्क की उपाधि त्यागी थी? तो हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की उपाधि त्याग दी थी। हकीम अजमल खान को 1908 में ब्रिटिश सरकार द्वारा हाजिक उल मुल्क की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो हाकिम अजमल खान राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 के पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला थे। घनश्याम दास बिड़ला राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने फारसी भाषा में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स लिखा, ये सही है। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म समाज की शुरुआत की, ये भी सही है। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ एकेश्वरवाद का प्रचार करते हैं, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 के कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलग पाकिस्तान की मांग की जांच करने और उपयुक्त राजनीतिक ढांचे का सुझाव देने के लिए 4 सदस्यीय आयोग था, 3 सदस्यीय था, ये गलत है। इसने हिंदू मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता के साथ संयुक्त भारत का सुझाव दिया था, नहीं, ये गलत है। इस मिशन ने सुझाव दिया कि भारत को एकजुट रहना चाहिए और खुद को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए कुछ स्वायत्तता के साथ एक ढीले परिसंघ के रूप में गठित करना चाहिए, तो ये गलत है। कैबिनेट आयोग की विफलता के बाद कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत को जीतने के लिए सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया, ये गलत है। मुस्लिम लीग ने ऐसा किया था, तो तीनों गलत है इसमें से। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से गलत हैं? तो तीनों, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कुछ से निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनें। पूना पैक्ट कब साइन हुआ था? तो 1932 में। 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, 1946 में। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में, 1945 में। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? पूना पैक्ट, देन भारत छोड़ो आंदोलन, देन शिमला समझौता, देन कैबिनेट मिशन। तो 1 2 4 3 राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। छाया हमें वस्तुओं के आकार के बारे में सटीक जानकारी देती है। ये इस स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसको जांच करने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। सुबह होता है तो सूर्य जब पूरब में उगता है तो हमारी छाया बहुत लंबी बनती है। दोपहर के टाइम में सूर्य जब हमारे सर के ऊपर आता है तो हमारी छाया बहुत ही एकदम स्मॉल और शॉर्टर बनती है। फिर शाम के टाइम में छाया बड़ी हो जाती है, मतलब हमेशा बदलते रहती है। छाया का लेंथ जो है हमेशा बदलते रहता है। तो छाया का लेंथ देख करके हाइट तो नहीं बताया जा सकता है ना। छाया हमें वस्तुओं के आकार के बारे में सटीक जानकारी नहीं दे सकती है, देती ही नहीं है, ये गलत है। छाया को केवल पर्दे पर देखा जा सकता है, बिल्कुल। छाया को पर्दे पर, जैसे ज़मीन पे छाया बनता है, दीवार पे बनता है, किसी ऑब्जेक्ट पे ही छाया बनता है तो उसको देखा जा सकता है, तो ये सही है। छाया का निर्माण तभी संभव है जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करे, बिल्कुल। प्रकाश के रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की वजह से, रेक्टिलिनियर मोशन की वजह से ही छाया बनता है। किसी ऑब्जेक्ट में प्रकाश के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, रुकावट बन जाता है, तो इस कारण से उसकी छाया बन जाती है। तो ये तो सही है, 3 सही है, तो 2 और 3 सही है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपके पास बिजली के तारों की एक श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ती है और एक परिपथ को पूरा करती है जिससे धारा वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है, यह इसका एक उदाहरण है।
तो जैसे मान लीजिए कि ये एक वायर है, ये एक वायर है और यहाँ से इसमें बैटरी कनेक्टेड है, फिर यहाँ रेसिस्टेंस है, फिर ये वायर से कनेक्टेड है। तो देखिए इस सर्किट में करंट तभी फ्लो करेगा जब ये क्लोज सर्किट हो, सर्किट पूरा हो। सर्किट पूरा होना कब कहा जाता है? जब ये क्लोज हो, कहीं से ये टूटा हुआ नहीं हो, क्लोज हो, तो इसको क्लोज सर्किट कहा जाता है ना, बंद सर्किट। जब सर्किट बंद रहेगा, क्लोज रहेगा, तो ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी इस सर्किट में। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, क्लोज सर्किट, बंद सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु का तापमान बढ़ जाए तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो इंक्रीज कर जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, तो बढ़ता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियम से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है, जड़त्व के नियम से ही संबंधित है। ये क्या कहता है? कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट न करे। मतलब ये रहा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं होने देना चाहता है, उसको रेसिस्ट करता है, उसमें रुकावट डालता है। तो ये क्या है? जड़त्व का ही तो नियम है। और ये इस लॉ को दिया था गैलीलियो ने। गैलीलियो का जो जड़त्व से संबंधित जो लॉ था उसी का ये कॉपी किया हुआ है, तो ये सही है। किसी पिंड के रैखिक संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है। बिल्कुल, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, ये सही है बिल्कुल। प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसका परिणामी बल शून्य होता है। अब देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया तो होती है, देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, ये तो होता ही है। लेकिन ज़रा समझिए इस पे, ये एक मान लीजिए कि टेबल है, इस पे एक बुक हो या कोई भी ब्लॉक रखा गया है, तो ब्लॉक इसको नीचे की तरफ दबा रहा है mg फोर्स से, क्योंकि इसको अर्थ खींच रही है अपने तरफ mg फोर्स से। बदले में ये जो टेबल है इस ब्लॉक को ऊपर की ओर धकेल रहा है, जिसको नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जितने फोर्स से ब्लॉक टेबल को दबा रहा है, बदले में टेबल भी ब्लॉक पे उतना ही फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो किसी एक को इसमें आप एक्शन कहिए, किसी दूसरे को रिएक्शन कहिए। तो मान लेते हैं हम कह रहे हैं इसको एक्शन का फोर्स, mg को एक्शन का फोर्स कह रहे हैं और नॉर्मल रिएक्शन को रिएक्शन का फोर्स कह रहे हैं। तो ये ज़रा सा ध्यान दीजिए, mg लग किस पे रहा है? ये दबा किस पे रहा है? ब्लॉक किस पे दबा रहा है? इस टेबल को दबा रहा है। और नॉर्मल रिएक्शन किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे लग रहा है। दोनों फोर्सेस दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं ना, तो रिजल्टेंट जीरो होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं दोनों फोर्सेस, रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये तो गलत हो गया, 1 और 2 सही है, 1 और 2 राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे अच्छा बताता है कि माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन क्यों काम नहीं करते हैं? तो माइक्रोवेव ओवन में किसी भी चीज़ को हम रखते हैं तो वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी खाना हम रखते हैं, मान लीजिए कि हम क्या रख दिए, आलू रख दिए, उसमें आलू रख दिए तो आलू में वाटर है, तो आलू के जो पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसको माइक्रोवेव क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो ऑसिलेट करने की वजह से उसका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, इस कारण से ये बाद में पक जाएगा, आलू पक जाएगा। अब देखिए, इसको प्लास्टिक वगैरह के बर्तन में रख करके ही रखा जाएगा। यदि मेटल में रख करके इसको रखते हैं तो क्या होगा? देखिए, जो माइक्रोवेव आ रहे हैं, ये क्या करेगा? मेटल्स इसको रैंडम डायरेक्शन में विक्षेपित कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये आलू जो है, आलू पे माइक्रोवेव आएंगे ही नहीं, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में इसके मॉलिक्यूल को ऑसिलेट नहीं कर पाएंगे, इस कारण से ये नहीं काम करेगा, नहीं पक पाएगा, बॉयल्ड नहीं हो पाएगा, ये बॉयल नहीं हो पाएगा। तो भी भोजन से माइक्रोवेव को विक्षेपित करते हैं, मेटल भोजन से माइक्रोवेव को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, विक्षेपित कर देते हैं, ये सही कारण है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रासायनिक प्रक्रिया है? चीनी को पानी में मिलाना, घोल बनाना, सॉल्यूशन बनाना, शरबत बनाना, यह एक फिजिकल चेंज है। आइस क्यूब का पिघलना, यह भी फिजिकल चेंज है। गन्ने के रस से सिरके का निर्माण करना, ये जो है केमिकल चेंज है। गन्ने के रस में सिरका जो है एस्टिक एसिड
सिरका में क्या होता है, एसिटिक एसिड। तो गन्ने के रस से सिरका एसिटिक एसिड बनाना, ये जो है एक केमिकल चेंज है। तो इसमें से केवल 3 होगा, राइट ऑप्शन बी होगा। देखिए दरअसल में इसमें होता क्या है, या तो ग्लूकोज, शर्करा, चीनी या फिर इथेनॉल। इथेनॉल का कुछ बैक्टीरिया जो है फर्मेंटेशन कर देते हैं। फर्मेंटेशन के बाद में एसिटिक एसिड बनता है, उसी को सिरका कहा जाता है। तो यहाँ पे नया सब्सटेंस बन रहा है, ग्लूकोज से या फिर इथाइल अल्कोहल से नया सब्सटेंस बन रहा है, दैट्स वाई ये केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई चींटी काटती है तो वह त्वचा में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है, HCOOH इंजेक्ट कर रही है। तो ये क्या है, एक एसिड है। तो इस प्रभाव को निष्प्रभावी किया जा सकता है। तो एसिड है, एसिड गया हुआ है बॉडी में, तो इसको निष्प्रभावी बनाने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस इसमें से कौन सा है, बोरिक एसिड तो बेस है नहीं, ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, कार्बोनिक एसिड नहीं है, बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जो ये बेकिंग सोडा है यह एक बेस है और ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, दर्द से राहत मिलेगा, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं को घटते हुए अभिक्रियाशीलता का क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है उस वो यदि याद है या फिर यदि उसको आप देखें तो पाएंगे कि इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम है। अल्कली मेटल जनरली मोर रिएक्टिव होते हैं। तो 4 सबसे पहले आएगा। तो 4 यूँ ही सबसे पहले आया, पहले किसी में 4 नहीं है, सब गए यहाँ से, सब गए। आप सीधे आंसर पे आ सकते हैं, सी होगा राइट ऑप्शन। 4 सोडियम के बाद में आएगा आपको कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में आएगा जिंक, जिंक के बाद में कॉपर आएगा। आपको इसमें नहीं भी कुछ भी याद है तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, एटॉमिक नंबर 11, 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देगा, दूसरे को दे देगा। दूसरी बात, इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ही कम होता है, रूम टेम्परेचर पर भी ये उतनी एनर्जी मिल जाती है जिससे इसके इलेक्ट्रॉन इसका ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। सिर्फ एटॉमिक नंबर पता है तो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है। तो वो है फर्मेंटेशन, किण्वन, राइट ऑप्शन डी होगा। मवेशियों के गोबर और अन्य कचरे से बनने वाली गोबर गैस में बहुत अधिक ऊर्जा होती है, जिसे किण्वन की प्रक्रिया द्वारा बायोगैस संयंत्र के लिए संग्रहित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर का प्रयोग किस प्रकार के प्रदूषण के विरुद्ध किया जाता है। तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए और शोर वाली जगहों के पास उगाए गए अवरोधक हैं। यह ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आबादी वाले क्षेत्रों या सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों, राजमार्गों के पास जहाँ पे ज़्यादा शोर है वैसे जगहों पे उसके आसपास में 4-5 पंक्तियाँ लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की यह एक टेक्निक है। ये घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि ये शोर को छानते हैं और इसे नागरिकों तक पहुँचने में रुकावट डालते हैं, नागरिकों तक पहुँचने नहीं देते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बच्चे के शरीर का विकास रुक गया है तो उसे किस मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है। उसमें प्रोटीन की कमी है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रक्रियाओं को उनके होने के क्रम में व्यवस्थित करें। मिट्टी से पानी और खनिजों का अवशोषण ये पहले होता है, उसके बाद तनों के माध्यम से जल का गमन ऊपर की ओर होता है, उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण होता है, देन भोजन का तनों के माध्यम से यात्रा करना, उसके बाद में भोजन बन गया, ये जाइलम लेकर के ऊपर आ रहा है और फ्लोएम जो है जब भोजन बन गया प्रकाश संश्लेषण के बाद में वो विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो 1 2 3 4 ये सही है, 1 2 3 4 सही क्रम में है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रीनल यानी किडनी, हृदय, लीवर एवं रक्त, उपरोक्त में से कौन सा अंग मानव परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से मानव परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है रक्त है, ब्लड है और हृदय। हृदय पंप करता है, रक्त ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर के दूसरी जगह जाता है, तो ये परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। किडनी जो है परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मतलब उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है ये। तो इसमें से 1 और 3 दोनों जो है ये परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शरीर को संक्रामक रोग और बाहरी आक्रमण से बचाता है। तो ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट यानी WBC, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ये सही है।
बिच्छू के डंक में मेथनोइक एसिड पाया जाता है, ये भी सही है। मधुमक्खी के डंक में कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है, नहीं, मेथनोइक एसिड ही पाया जाता है, ये गलत है। फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ये सही है। तो 1, 2 और 4 सही है, 1, 2 और 4 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो फाइब्रिनोजन की होती है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन निम्नलिखित में से किस एंजाइम द्वारा पचाया जाता है? तो प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? रेनिन पचाता है। इसमें दूध प्रोटीन को रेनिन, जैसे ताल होता है ना, ताल, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज, तो ये प्रोटीन को, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है, दुग्ध प्रोटीन को रेनिन पचाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। रेनिन एंजाइम का कार्य दूध को जमाना और उसे अर्ध ठोस दही और तरल मट्ठा में अलग करना है। दूध के प्रोटीन को ठीक से पचाने के लिए पेट में दूध का जमाव लंबे समय तक बना रहना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं मेडुला ऑब्लिंगेटा द्वारा नियंत्रित होती है? तो नियंत्रित चाप, रक्तचाप नियंत्रित होता है और कार्डियक फंक्शन से नियंत्रित होता है। तो इसमें से 2 और 4 हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र के किस भाग में निषेचन होता है? तो फेलोपियन ट्यूब में होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को चीनी में तोड़ देता है? तो वो है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज मतलब लार एमाइलेज, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का वहन करती है, सही है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों तक पहुंचाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो सभी सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकता की कार्यात्मक इकाइयों के रूप में जाना जाता है? तो वो है जीन्स, जीन, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा और कौन से हार्मोन मानव शरीर द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो इसमें से इंसुलिन मानव शरीर के द्वारा, पैनक्रियाज के द्वारा उत्पादित किया जाता है। थायरॉक्सिन भी, साइटोकाइनिन नहीं। थायरॉक्सिन उत्पादित किया जाता है थायराइड ग्लैंड से। साइटोकिनिन पौधों के विकास पदार्थों का एक वर्ग है जो पौधों की जड़ों और अंकुरों में कोशिका विभाजन या साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देता है। तो ये गलत हो जाएगा, 3 गलत है, 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो पौधों को पंखों के नीचे रखना, पौधों को छाया में रखना नहीं, पौधों को पॉलीथीन की थैली से ढकना नहीं, पौधों को पंखे के नीचे रखना। जब एक पौधे को पंखे के नीचे रखा जाता है तो हवा की गति बढ़ जाती है, जिससे रंध्रों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन यानी इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है। इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज होने से जल अवशोषण भी बढ़ जाता है। चूँकि पौधों को पंखे के नीचे रखने से इवेपोरेशन प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, इसलिए पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से अधिक मात्रा में पानी और अन्य खनिजों को अवशोषित किया जाता है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है? तो विवादित बबली परियोजना ये गोदावरी नदी पे है, राइट ऑप्शन सी होगा। बबली परियोजना महाराष्ट्र सरकार की परियोजना है जो गोदावरी नदी पर है। यह महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में पाया जाता है? तो कार्बन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। प्रोटीन पानी के बाद प्रोटोप्लाज्म का सबसे प्रचुर घटक है। ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं, लेकिन इनमें सल्फर, आयोडीन, लोहा और कुछ अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। तो इसमें से सभी हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। टाइफाइड क्या जीवाणु से होता है? तो टाइफाइड जो है जीवाणु से होता है, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु से होता है टाइफाइड बुखार। तो ये तो सही है। मलेरिया तो विषाणु से होता ही नहीं है, प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम नामक। तो ये तो गलत हो गया, 2 गलत है। सामान्य जुकाम वायरस से होता है, ये सही है।
दाद जो है क्या प्रोटोजोआ से होता है? दाद क्या प्रोटोजोआ से होता है? नहीं। दाद जो है वो होता है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोकाइटन और एपिडर्मोफाइटन जेनेरा से संबंधित कई कवक से होता है ये। तो ये कवक से होता है, प्रोटोजोआ से नहीं होता है। तो ये गलत है। सही कौन कौन सा है? 1 और 3 सही है। 1 और 3 राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर का मसाला बनाने में पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो कली का उपयोग किया जाता है, इसमें से कोई नहीं है, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा रोग कीट के काटने से फैलता है? तो डेंगू जो है कीट के काटने से फैलता है। डेंगू बुखार डेंगू वायरस से संक्रमित एडीज मच्छर मुख्य रूप से एजिप्टी के काटने से फैलता है। तो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग नहीं है? तो हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है, कलर ब्लाइंडनेस भी है, एल्बिनिज्म जो है ये भी आनुवंशिक रोग है, लेकिन रतौंधी आनुवंशिक रोग नहीं है, ये विटामिन ए की कमी से होती है। किसी को भी जिसमें विटामिन ए की कमी होगी, इसको आनुवंशिकता से जेनेटिक से कोई लेना देना है नहीं, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति में भाग ले रही है? तो इंडोनेशिया के साथ, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2022 में चीन के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए? तो कतर के साथ, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनीत कुमार को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में उन्हें यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो गिरिराज सिंह ने किया, गिरिराज सिंह, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर में फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व जगदीप धनखड़ ने किया था, जगदीप धनखड़, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 2022 की थीम क्या है? तो वो है समावेशन हर बच्चे के लिए, समावेशन हर बच्चे के लिए, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण गोयल को नियुक्त किया गया है, अरुण गोयल, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया है? त्रिपुरा ने लॉन्च किया है। ये जो पोर्टल है अमर सरकार त्रिपुरा के द्वारा लॉन्च किया गया है, त्रिपुरा सरकार के द्वारा। ये पोर्टल ग्राम समिति के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को अपनी समस्याओं और शिकायतों को दर्ज करने में मदद करेगा, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडारू बिल्सन बाबू को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इनमें से कोई सही नहीं है। भारतीय विदेश सेवा 2004 बैच के श्री बंडारू बिल्सन बाबू वर्तमान में मेडागास्कर गणराज्य में भारत के राजदूत हैं, तो मेडागास्कर यहाँ पे होगा। इसके अलावा उनको कोरोमोस संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में भी मान्यता दी गई है, तो इसमें से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? शरथ कमल बने हैं, शरथ कमल, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो 8वां रैंक है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश में, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ गंतव्य सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो वो है केरल, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए एक सामान्य क्रेडिट पोर्टल फसल कृषि ऋण के लिए सरलीकृत आवेदन लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है उड़ीसा ने, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस रक्षा संगठन ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? तो भारतीय नौसेना के साथ किया है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है? तो लद्दाख ने, राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आईआईटी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 से सम्मानित किया गया है? आईआईटी मद्रास को किया गया है। आईआईटी मद्रास, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह ने 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ग्लोबल शील्ड नामक एक योजना शुरू की है? तो G7 ने शुरू किया है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 356वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म किस शहर में हुआ था? तो उनका जन्म पटना में हुआ था, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कंपनियों ने भारत का पहला और दुनिया के सबसे बड़े फाइबर संयंत्रों में से एक बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्री ने किया है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में मोहम्मद बिन सलमान को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो वो है सऊदी अरबिया। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने पिता किंग सलमान को प्रधानमंत्री के रूप में बदल दिया है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ द अबव, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब अब्देल फतह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए दुनिया के पहले क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया का क्या नाम है? माया नाम है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पाक खाड़ी में देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो वो है तमिलनाडु, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्कूलों में नो बैग डे शुरू करने का निर्णय लिया है? तो बिहार ने ऐसा किया है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राणी उद्यान को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण अगस्त 2022 में किस शहर में शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ बेंगलुरु में, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? तो असम ने किया है, असम की सरकार ने किया है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक बीबी माई स्टोरी निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो बेंजामिन नेतन्याहू की है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से बहने वाली निम्न में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है, सोन, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस सुल्तान के अधीन मलिक इब्राहिम बायू ने बिहार के गवर्नर के पद को त्याग दिया था? तो मलिक इब्राहिम बायू एक महान सूफी संत योद्धा थे जो 14वीं शताब्दी में दक्षिण बिहार पहुंचे और स्थानीय मुसलमानों पर अत्याचार करने वाले आदिवासी कोल सरदारों को हराया। उन्होंने राजा बिरथल को भी हराया और बिहार के पहले मुस्लिम विजेता और राज्यपाल बने। मलिक इब्राहिम बाया का मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित है और बिहार शरीफ में एक पर्यटन स्थल है। तो दिल्ली के किस सुल्तान के अधीन? तो मोहम्मद शाह तुगलक के अधीन, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक आधिपत्य स्थापित हुआ? तो तुगलक वंश के दौरान दिल्ली सल्तनत का निर्णायक वर्चस्व बिहार पर स्थापित किया गया था। 1320 से 1388 तक बिहार पर दिल्ली सल्तनत का आधिपत्य था, राइट ऑप्शन बी होगा, तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? टैवर्नियर ने, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली नववर्ष के पहले दिन को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जूड़ शीतल मनाया जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बजट में शिक्षा विभाग में सर्वाधिक बजट का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही है। यह बजट 6 स्रोतों पर आधारित है, बिल्कुल 6 स्रोत कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और उद्योग में निवेश, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, 5वां है इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण और आउटडोर, और 6ठा है विभिन्न वर्गों का कल्याण। तो ये सही है। इस बजट में वर्ष 2022-23 में 8.7% आर्थिक विकास दर हासिल करने की उम्मीद है। नहीं, 8.7% नहीं, 9.7%, तो ये गलत है। तो 3 गलत है, 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने जुलाई 2022 में आपूर्ति श्रृंखला संचालन प्रतिभा पुल बनाने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है फ्लिपकार्ट, राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेश्वर श्रेणी बिहार के किस जिले में है? तो पश्चिम चंपारण जिले में है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले बिहार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो पहले अधिवेशन में तो कोई भाग नहीं लिया, 1885 के बॉम्बे सत्र में कोई भाग नहीं लिया, लेकिन 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में यानी दूसरे अधिवेशन में बिहार का प्रतिनिधित्व शालिग्राम सिंह और विश्वेश्वर सिंह ने किया था। इस अधिवेशन में दरभंगा महाराज, हथुआ या डुमराव महाराज द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया था। तो हो जाएगा कौन सा इसमें से? 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में पाषाणकालीन गुफा चित्र नहीं मिले हैं? तो जमुई में मिला है, नवादा में भी, कैमूर में भी, लेकिन पश्चिम चंपारण में पाषाणकालीन गुफा चित्र नहीं मिला है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के लिए किसे डिप्टी दीवान नियुक्त किया था? सीताब राय को नियुक्त किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स जोन अमवा मन पर्यटकों के लिए खोला गया है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, नन ऑफ दी एबव हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर 11.3% से बढ़ करके हो गई है। अब शहरीकरण जो है 15.3% पे हो गया है, तो इसमें से कोई नहीं है, राइट ऑप्शन ही होगा, नन ऑफ दी एबव। 15.2 जो है उसके क्लोज है लेकिन एग्जैक्टली नहीं है, तो 15.3 ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का दूसरा रोपवे कौन सा है? तो वो है मंदार रोपवे, मंदार रोपवे, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बांगर मिट्टी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो पूर्णिया और सहरसा में पाई जाती है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो पश्चिम चंपारण जिले में है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार अनुमानित वित्तीय घाटा है? तो अनुमानित वित्तीय घाटा जीएसडीपी का 3.47% है, 3.47%, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो हजारीबाग में आयोजित हुआ था, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 की चंपारण कृषि समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एफजी सलाई थे, एफजी सलाई, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सी कंपनी ने बिहार के किस जिले में 500 करोड़ से अधिक की लागत से एक संयंत्र स्थापित किया है? तो बेगूसराय में स्थापित किया है, 55 एकड़ जमीन पर, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 से 2025 की अवधि के लिए बिहार में अनुमानित कुल प्रजनन दर क्या है? तो 2.9 है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत पर बागवानी योजना बिहार के किन जिलों में क्रियान्वित की जा रही है? तो बिहार सरकार द्वारा कृषि विभाग के तहत रूफटॉप गार्डनिंग योजना शुरू की गई है, जो पटना, गया, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर इसके शहरी क्षेत्रों में, आदि शहरी क्षेत्रों में लागू है। इस योजना के तहत 300 वर्ग के घर की खुली छत पर बागवानी के लिए सरकार द्वारा अनुदान देने का प्रावधान है। तो इसमें से भागलपुर में तो है ही, गया में भी है, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, पटना, मोर देन 1 हो जाएगा इसमें से ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में शराबबंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिबंध दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 2021 को बिहार में शराबबंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिबंध दिवस मनाया गया, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात कितना है? तो 1090 हो गया है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव सूर्य मंदिर स्थित है, कहाँ पे है? तो ये औरंगाबाद में है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जातिगत जनगणना कराने पर कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे? तो बिहार की सरकार ने जातिगत आधारित जनगणना कराने के लिए 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं, तो 500 करोड़ रुपए, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद को इस नाम से भी जाना जाता है, देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सचिवालय गोलीकांड की घटना का संबंध किस आंदोलन से है? तो बिहार की राजधानी पटना में सचिवालय गोलीकांड का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। आंदोलन के दौरान 11 अगस्त को छात्रों की भीड़ पर सचिवालय में भारतीय तिरंगा फहराने के क्रम में जिलाधिकारी W आर्चर द्वारा गोली चलाई गई।
चलवाई गई। इस घटना में 7 छात्र शहीद हो गए। इस घटना के बाद बिहार में आंदोलन हिंसक हो गया था। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पंचायती राज प्रणाली लोकतांत्रिक सरकार का तीसरा स्तर है। तो पंचायती राज प्रणाली जो है पहला स्तर है, सबसे नीचे वाला स्तर है, उसके ऊपर राज्य सरकार, उसके ऊपर तब केंद्र सरकार। तो ये तीसरा स्तर नहीं है, पहला स्तर है, तो ये गलत है। पंचायत समिति के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें आती है, ये सही है। पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद होता है, ये भी सही है। पंचायत समितियों की सहायता से जिला परिषद सभी ग्राम पंचायतों के बीच धन वितरण को नियंत्रित करती है, ये भी सही है। तो इसमें से निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ए गलत है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान देश में समानता से संबंधित है? तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीतियों के निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP, ये तीनों जो है भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान देश में समानता से संबंधित है? ये तीनों प्रावधान देश में समानता से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, स्थिति और अवसर की समानता, भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानून की समान सुरक्षा प्रदान करता है। उसी तरीक़ा से स्टेटमेंट 3 में जो DPSP दिया गया है, आर्थिक न्याय, अनुच्छेद 39 विशेष रूप से राज्य को पुरुषों और महिलाओं के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों के समान अधिकार, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हासिल करने की दिशा में अपनी नीति को निर्देशित करने की आवश्यकता है, इस पे बल देता है। तो ये तीनों हो जाएगा 1 2 3, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में गलत है? तो सरकार की संसदीय प्रणाली है, यहाँ पे ये सही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी सही है। संघीय नीति है, क्वासी फेडरल कहिए या फेडरल कहिए, ये सही है, संघीय नीति है यहाँ पे। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में गलत है? तो डी गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद यादव बिहार में कितनी बार लोकसभा के लिए चुने गए? तो शरद यादव 10 बार सांसद रहे, लोकसभा में 7 बार और राज्यसभा में 3 बार। उन्होंने 3 राज्यों से लोकसभा चुनाव जीते, 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से, 1 बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से, 3 बार हो गया, और 4 बार बिहार के मधेपुरा से। तो बिहार से कितनी बार रहे? 4 बार, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक विशेषताओं में से जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए समान है वो है? तो भारत के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों के पास पॉकेट वीटो होता है, दोनों के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। ये 2 स्टेटमेंट तो सही है। अमेरिका के राष्ट्रपति 10 दिनों के भीतर विधेयक को वापस करने के लिए बाध्य है यदि वह अपनी सहमति से इनकार करता है, जबकि भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अवशिष्ट शक्तियाँ भारत में केंद्र में है और संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों में निहित है। तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट 1। सभी सदस्य सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपरी सदन के लिए चुने जाते हैं, जबकि भारतीय संसद के ऊपरी सदन में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो ये भी गलत है। अमेरिका में राज्यों में निहित है अवशिष्ट शक्ति, या भारत में केंद्र में निहित है, तो ये गलत है। ऊपरी सदन में कुछ मनोनीत सदस्य हैं, तो भारत में तो है लेकिन अमेरिका में नहीं है, तो ये गलत है। 2 ही सिर्फ सही आ रहा है, तो केवल 2 होगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो अक्टूबर 1953 में भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के रूप में जाना जाने वाला पहला भाषाई राज्य बनाया था, पहला भाषाई राज्य। हालांकि भाषाई राज्य पर राज्यों का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन वर्ष 1956 में हुआ था, 1956 होगा, बी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो बजट सुझाव के लिए राज्यसभा को भेजा जाता है? नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। बजट संशोधित किया गया है और फिर से प्रस्तुत किया गया है? गलत है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपता है, बिल्कुल, क्योंकि बजट एक मनी बिल है और मनी बिल यदि नहीं पास होता है इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद जो है अपना विश्वास मत खो चुकी है।
यदि संसद में किसी भी हालत में बजट पारित नहीं होता है तो समझा जा सकता है सत्ता पक्ष अल्पमत में है। तकनीकी तौर पर इसका मतलब है कि सरकार लोकसभा में विश्वास मत खो चुकी है और उसे इस्तीफा देना होगा। भारतीय इतिहास में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। तो इसमें से राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपता है। सॉरी, ये गलत नहीं है, ये सही है, तो डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बैठक होनी चाहिए? तो अनुच्छेद 85 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे अंतराल पर बुलाने का कर्तव्य निर्धारित करता है कि एक सत्र में इसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में इसकी पहली बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए संसद को वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य मिलना चाहिए। तो 2 बार हो जाएगा कम से कम। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिकतम होती है जब चंद्रमा होता है। तो ओपोजी किसी भी समय पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की सबसे दूर की दूरी है, और जब चंद्रमा और पृथ्वी निकटतम होते हैं तो इसे पेरिजी कहा जाता है। अपहेलियन पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जो सूर्य से सबसे दूर है। उपसौर पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जो सूर्य के सबसे निकट है। तो डी हो जाएगा अपोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को पार करता है। ये सही है। अफ्रीका में स्थित सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, शुष्क नहीं। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित आटाकामा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, तो इसलिए ये गलत है। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका से होकर के गुजरती है। तो इसमें से एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका से होकर के गुजरती है, उत्तरी अमेरिका से होकर के नहीं। तो ये तो गलत है। तो इसमें से 2 गलत हो गया, 2 और 3, 1 ही सिर्फ सही है, तो केवल 1 होगा। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पेरियार, माही, नर्मदा और तापी। उपरोक्त में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये सभी अरब सागर में ही गिरती है। तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा सही। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अपक्षय के द्वारा होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक बांस सिंचाई प्रणाली भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? तो मेघालय में प्रचलित है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा लाई जाती है? तो विश्व बैंक के द्वारा लाई जाती है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो 9.2% का अनुमान लगाया गया है। 9.2%। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक HDI की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन से पैरामीटर का उपयोग किया जाता है? तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये उपयोग किया जाता है। लैंगिक समानता नहीं, ये एक पैरामीटर है ही नहीं इसमें। जीवन स्तर और स्कूली शिक्षा के वर्षों का औसत, ये है, तीनों है। तो 1, 3 और 4 होगा। 1, 3 और 4। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रित मुद्रास्फीति की एक मध्यम डिग्री क्या कहलाती है? तो रिफ्लेशन कहलाती है। रिफ्लेशन। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत प्राथमिक घाटा है? तो 2.8% है। राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा परफेक्शन IAS के फुल सिलेबस का टेस्ट 12। ये परफेक्शन IAS के फुल सिलेबस का चौथा टेस्ट है। ऐसे ये 12वां टेस्ट है। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।